हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 की जो मैगज़ीन है उसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो हमारा श्री राहुल गांधी जी हैं उनको 4 वर्ष की सज़ा सुनाई है सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च 2023 को। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बतौर इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये वर्तमान में सांसद कहाँ के हैं, वायनाड केरल के ये वर्तमान में सांसद हैं। और ये जो इन पे कार्रवाई हुई है वो कर्नाटक में एक जगह है कोलार, जहाँ पर ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, उसके खिलाफ किसी ने PIL दाखिल की, तब ये सज़ा हुई है। इस सज़ा के होते ही जो इनकी लोकसभा का सचिवालय है उसने इन पे क्या कार्रवाई की है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत इनकी सदस्यता को समाप्त किया है। दूसरा, अनुच्छेद 102(1)E के तहत। ठीक है, तो ये कार्रवाई इन पे की गई है। उसके बाद फिर इस ऑर्डर को कुछ 1 महीने के लिए डिले कर दिया था। नेक्स्ट है इसमें दिव्य कला मेला। तो जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी प्रदर्शनी को ये नाम दिया गया है। पहला जो आयोजन हुआ था इसका वो 2 से 7 दिसंबर 2022 में दिल्ली में हुआ है। दूसरा 16 से फरवरी मुंबई में, और वर्तमान में हाल ही में तीसरा हुआ है 12 से 21 मार्च 2023 में भोपाल में। नेक्स्ट है सतह से आकाश में मार करने वाली जो मिसाइल है MRSAM, इसका सफल परीक्षण किया है DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ एस्चुरी ऑफ इंडिया, ठीक है, के द्वारा ये बनाई गई थी। उसके दोनों ने सही मिलकर ये बनाई है। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म है इसका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट है नासा व इसरो द्वारा संयुक्त रूप से एक उपग्रह विकसित किया गया है जिसको निसार नाम दिया गया है। ठीक है, निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, जो कि पृथ्वी का सतह का अवलोकन करने हेतु अगले वर्ष तक प्रक्षेपण होना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो कई बार निसार की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 12 वर्ष पुराने निष्क्रिय उपग्रह MT1 यानी मेगा ट्रॉपिक्स 1। ठीक है, इसको नियंत्रित तरीके से 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में इसरो ने गिराया। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसको वर्तमान समय में जो प्रक्रिया थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ठीक है, 2 मार्च 2023 को, ठीक है, निरस्त किया है। अब इसमें कहा गया है कि इसकी जो नियुक्ति होगी वो 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा होगी, जिसमें 3 सदस्यों में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा विपक्ष के नेता एक सदस्य के तौर पर होंगे, और दूसरे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो होंगे। ठीक है, तो चुनाव आयोग के अलावा 2 संस्थाएं और भी हैं जहां पर ये रूल फॉलो होता है नियुक्ति में। एक है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और दूसरा है CBI के प्रमुख की जो नियुक्ति है वो भी इस तरीके से ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में नए 19 जिलों का गठन किया गया है। अब वर्तमान में वहाँ 50 जिले हो गए हैं। जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में है 75 जिले, और नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर अब राजस्थान हो गया 50 जिलों के साथ। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा के जो CM बने हैं वो माणिक साहा बने हैं, मेघालय के CM कॉनराड के संगमा बने हैं जो PA संगमा के पुत्र हैं, और नागालैंड के CM नेफ्यू रियो बने हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में CM का नाम पूछा जाता है। तो सानिया मिर्जा जो कि लॉन टेनिस खेलती है, उन्होंने 5 मार्च 2023 को संन्यास लेने की घोषणा की है। तो टेनिस में इन्होंने टोटल 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स में जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया 10 का दम। ठीक है, महिला एथलीट को संयुक्त
रूप से मंच प्रदान करने का एक खेल मंत्रालय का कार्यक्रम है, जो कि 10 मार्च से 31 मार्च तक चला। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो उद्घाटन है वो किया गया है। उसका नाम क्या है? सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक के हुबली में है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर लंबाई है। ठीक है, विश्व में सबसे लंबा है। नेक्स्ट है रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर कर दिया गया है। पहली महिला है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम होगा रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ्स कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 24 मार्च 2023 को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट को ऑफ करके भारत में अर्थ आवर डे मनाया गया है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी। ठीक है, सिडनी में हुई थी 31 मार्च 2007 में, जब अर्थ आवर डे बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ है ये देख लेते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, भारत की यात्रा पर आई हैं। 2 से 3 मार्च 2 दिन के लिए इन्होंने यात्रा की है। ठीक है, उसके बाद है इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस, ठीक है, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। 8 से 11 मार्च इन्होंने यात्रा की है। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हैं 20 से 21 मार्च 2023, 2 दिन की यात्रा पर थे। उसके बाद शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, जो कि वहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनके उम्मीदवार थे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो बर्लिन जर्मनी में है, और उसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया है। ठीक है, जिसमें कि भारत 85वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो भारत इसमें 85वें स्थान पर रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें 8वां रायसीना संवाद। ठीक है, अब ये जो रायसीना संवाद है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये किस की तर्ज पर गठित किया है, तो सिंगापुर में सांगरी ला डायलॉग की तर्ज पर इसका गठन हुआ है। ठीक है, तो ये 8वां रायसीना संवाद था, 2 से 4 मार्च तक चला है दिल्ली में, जिसकी जो थीम थी वो उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट, यानी कि तूफान में जलता दिया, इसकी थीम थी ये। और इसमें जो मुख्य अतिथि थी वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स। ठीक है, 2023, इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है और भारत 136वां स्थान रहा है, जिसकी जो सूचकांक की वैल्यू है वो 3.819 रही है। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये किस मानकों के आधार पर किया जाता है, तो इसके मानक 6 मानक हैं इसके, जिनके बेसिस पे इसको किया जाता है। ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा है इसमें सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन के विकल्प बनाने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर धारणा। ठीक है, इनके बेसिस पे इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें भारत 136वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हथियारों को खरीदने में भारत विश्व में नंबर 1 है। ठीक है, तो भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है, और इस आयात में वो सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदता है वो रूस से खरीदता है, सेकंड फ्रांस है और तीसरा अमेरिका है। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं रूस से, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे पे अमेरिका। और विक्रेताओं की लिस्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका हथियारों को बेचने वाला देश है, दूसरा रशिया है, तीसरा फ्रांस है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट जारी की है किसने की है? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जारी करता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें संयुक्त राष्ट्र
की वाटर कॉन्फ्रेंस 2023, जिसका जो आयोजन है वो न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है। ठीक है, 22 से 24 मार्च 2023। नेक्स्ट है इसमें स्विट्जरलैंड की संस्था है फर्म IQ एयर। ठीक है, इसने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें सबसे अधिक प्रदूषित जो देश है उसमें चार्ड रहा है सबसे अधिक प्रदूषित देशों में। दूसरे नंबर पर है इराक और भारत का इसमें 8वां स्थान है। ठीक है, और सबसे प्रदूषित शहरों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर लाहौर है, दूसरे पे होतान चीन का जो एक शहर है, और तीसरे नंबर पे भिवाड़ी राजस्थान, और चौथे नंबर पे दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक जगत में जो करंट में क्या घटनाएं हुई हैं। यूएसए के 2 बैंक थे, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, ये दोनों ही बैंक दिवालिया घोषित हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वर्ण आभूषणों की जो बिक्री है उस पर 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जो हॉलमार्क है वो अनिवार्य कर दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको 1 महीने में 12 रिफिल पर 200 रुपये प्रति रिफिल की जो सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी, जिस पर वर्ष 2023-24 में कुल 7,680 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जूट का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है सरकार ने, जिसकी जो वैल्यू है 5,050 प्रति क्विंटल घोषित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारत की जो नई विदेश नीति है 2023, उसमें वर्ष 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है इसमें भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ठीक है, तो ये भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 131.5 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाती है? असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड से पार्वतीपुर बांग्लादेश पेट्रोलियम को जोड़ती है, और ये डीजल पाइपलाइन है, डीजल जाएगा इस पाइपलाइन से, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 2023 को किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि खेलकूद और अन्य घटनाओं से संबंधित हम पढ़ेंगे। थैंक यू।